हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कई स्कूल्स वाले दे देते हैं, और कई बार कई स्कूल्स में ये करवाई भी नहीं जाती, लेकिन जिनमें करवाई जाती है वो फिर जरूर देते हैं, क्योंकि अच्छी लंबी थ्योरम है ये, इसको प्रूव करना है हमें। थ्योरम क्या बेटा? एएस से कॉन्ग्रुएंस। क्या है बेटा ये? एएस से कॉन्ग्रुएंस। नाम से ही पता है, लग रहा है, क्या पता लग रहा है? एंगल, साइड, एंगल। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। इस बात का मतलब ये है, हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे बेटा? टू ट्रायंगल्स आर, ये स्टेटमेंट लिख के आ गया, एग्जाम में तो आएगा स्टेट एंड प्रूव एएस से कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव एएस से कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपने क्या लिख के आनी है? पहले ये स्टेटमेंट लिख के आनी है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle is equal to two angles and included side of another triangle। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख के आए, ये होगी स्टेट। स्टेट के बाद उस बात को प्रूव करना। तो ऐसे डायग्राम बना दोगे आप, अभी नेक्स्ट पेज पे दिखेगा आपको, थोड़ा डायग्राम भी ठीक से बना देना। एक ट्रायंगल एबीसी दिखा देना, ठीक है। सोचो गिवन क्या लिख के आएंगे? गिवन भाई बी ई के इक्वल है, सी किसके इक्वल है? एफ के। बी सी किसके इक्वल है? ई एफ। ये गिवन में लिख के आओगे, ये दिया हुआ है। टू प्रूव क्या लिख के आओगे? टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। अब ये बेवकूफी नहीं करनी हमें कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बाय एएस से रूल। भाई एएस से तो प्रूव करना है ना हमें। तो एएस से प्रूव करने के लिए हम एक एक्सियम का यूज करेंगे, उस एक्सियम का नाम है एस ए एस। उस एक्सियम का नाम क्या बेटा? एस ए एस। एस ए एस एक्सियम क्यों है? एक्सियम क्या होते थे बताओ? जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी, उन्हें हम ऐसे ही मान लेते कि हाँ ये चीज है। तो एस ए एस एक्सियम मैं पहले दिखा देता हूं आपको। 7.1 है एनसीईआरटी में, जिनके पास एनसीईआरटी घर पे अवेलेबल है, जो भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। हाँ जी, एस ए एक्स एक्सियम अभी देखते हैं बेटा, शायद हमारे से इधर उधर हो गया। ये रहा एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल को हम क्या बोलते हैं? एक्सियम। क्योंकि इससे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसको हम मान के चलते हैं कि अगर दो साइड्स, क्या बोला? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है ना, एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच के एंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। इसे हम ऐसे एक्सियम मानते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, मतलब ये है, अगर एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल डी एफ है, ए बी डी के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है? डी एफ के। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के। तो बी ए सी ट्रायंगल ई डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस। ये हमारा क्या है बेटा? एक्सियम है। ये हमारा क्या है बेटा? एक्सियम है। इसे हम मान के चलते हैं। ये कहां पे काम आएगा अभी? ये कहां पे काम आएगा? थ्योरम प्रूव करने में। कौन सी थ्योरम प्रूव करने में? एएस से थ्योरम प्रूव करने में। तो पहली बात तो एएस से थ्योरम प्रूव करनी है, तो आप याद रखना कि एएस से को प्रूव करने के लिए हम कौन से एक्सियम का यूज करेंगे? बार बार रिपीटेडली यूज होगा 3 केसेस में एस से एस का। अब पहली बात ये समझ आ गई सबको, तो इससे आपको याद रहेगा कि करना क्या है। डायग्राम बनाते हुए ऐसे, डायग्राम बनाते हुए ये ऐसे लिख देना। ये दो डायग्राम बनाओगे ना आप, ठीक है? तो ये डायग्राम बना दोगे आप पहले, फिर आप कहोगे आपने गिवन तो लिखा ही हुआ है बेटा कि बी किसके इक्वल है? ई के। सी किसके इक्वल है? एफ के। और बी सी किसके इक्वल है बेटा? ई एफ के। ये चीज तो क्या है बेटा? गिवन है। ये चीज तो क्या है? हम पहला केस क्या मान के चल रहे हैं? हम देखना ध्यान से सुनना, बड़ी बात। हम पहला केस मान के चल रहे हैं
कि ए बी जो है ना वो डी के इक्वल है, एज्यूम कर लिया। लेट, अभी हमें पता है या नहीं है कि मान लिया कि अगर ए बी डी के इक्वल है, तो ए बी डी के इक्वल मानना है अभी अभी, और बी सी किसके इक्वल दिया हुआ था, ई एफ के। बी सी किसके इक्वल दिया हुआ था, ये तो गिवन ही था। और एंगल बी किसके इक्वल दिया हुआ था, ई के। तो एस ए एस हो गया ना, ए बी डी के है, बीच वाला एंगल इक्वल है बी, और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गई, एस से एस। तो अगर ए बी डी के इक्वल है तो एस से एस से क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो एक केस तो ये है कि अगर ए बी डी के इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दूसरा केस बताना। जरूरी थोड़ा ना कि ए बी डी के इक्वल हो, हमें क्या पता, वैसे तो बाद में तो होगा ही, कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है, लेकिन शुरुआत में हमें प्रूव करते हुए तो नहीं पता ना कि यार ए बी डी के इक्वल है, या ए बी डी से बड़ी है, या ए बी डी से छोटी है। तभी हमें तीनों केस दिखाने पड़ते हैं। ये बात सबको आई समझ या नहीं आई? तो पहला केस मैंने दिखाया, ए बी डी के इक्वल है तो ये इसके इक्वल हुई, बीच वाला एंगल इक्वल हुआ, और ये इसके इक्वल हुई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई, एस से एस से। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, ये रहा सेकंड केस दिखाएंगे। हम ये मान के चलेंगे यार ए बी डी के इक्वल नहीं है, ए बी डी से बड़ी है। क्या बोला, ए बी डी से बड़ी है। अगर ए बी डी से बड़ी है तो डी के इक्वल कुछ ना कुछ मुझे पार्ट चाहिए ए बी पे, तो वो पॉइंट पी ए बी के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि ए बी तो डी से बड़ी है। मुझे ए बी का कुछ हिस्सा चाहिए जो डी के इक्वल होगा, तो वो हिस्सा मैं पी पॉइंट से मार्क कर दूंगा कि भैया पी एक पॉइंट लिया ए बी पे, इस तरह से लिया कि जो पीबी है ना, पीबी वो किसके इक्वल हुआ बोलो, डी के, और ज्वाइन पीसी भी कर दिया, पीसी को ज्वाइन भी कर दिया। अब देखो पीबी किसके इक्वल हुआ, डी के, मैंने पॉइंट मार्क किया कि पीबी डी के इक्वल ले लिया। और बीसी तो ईएफ के इक्वल दिया ही हुआ था, बीसी तो ईएफ के इक्वल दिया ही हुआ था। और ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू ई, ये भी दिया हुआ था। तो कौन सी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, शाबाश, पीबीसी। ये देखो मैंने मार्क किया, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूं ऑरेंज कलर में, पीबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट हो गई। बोलो, पीबीसी और डीईएफ क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस लॉजिक से, एस से एस। ठीक है, एस से एस एक्सियम से। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब एंगल पीसीबी, पीसीबी दिखा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हुआ, डीएफई के। लेकिन आप कहोगे सर डीएफई तो शुरू में एसीबी के इक्वल दिया हुआ है, डीएफई तो किसके इक्वल दिया हुआ है, दिया ही हुआ है एसीबी के इक्वल। देखो हमने गिवन में लिखा, तो डीएफई दोनों जगह। तो इससे मुझे क्या पता लगा, पीसीबी, अब सोचो पीसीबी और एसीबी इक्वल हो सकता है, कैसे हो सकता है, जब जब क्या हो, हाँ, पीसीबी एंगल और एसीबी एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये पी पॉइंट उठ के ए के ऊपर ही आ जाए। इसका मतलब पी पॉइंट उठ के किसके ऊपर आ जाए बेटा, ए के ऊपर ही आ जाए। देखो ये लिखा हुआ ना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी कॉन्साइड विद ए। समझ गए, पी ए के साथ कॉन्साइड करेगा, ये पॉइंट जो मैंने लिया ना, पी ए के साथ कॉन्साइड करेगा तभी पॉसिबल है। इसका मतलब बी ए ही, इसका मतलब बी ए ही किसके इक्वल है बेटा, ईडी के इक्वल है। इसका मतलब बी ए ही इसके इक्वल है, क्योंकि पी और ए कॉन्साइड करेंगे तो हमारी फिर बी ए साइड ही ईडी के इक्वल हो गई, फिर बी ए ईडी के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये तो इक्वल दिया ही हुआ था। तो एस से क्या होगी, फिर से कॉन्ग्रुएंट होगी दोनों ट्रायंगल। बोलो, अब तीसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है, केस नंबर 3। अब मैं यहीं पे ही दिखा रहा हूं बेटा, केस नंबर 3, ध्यान से देखना सब बच्चे। जरूरी थोड़ा ना कि ए बी ही डी से बड़ी हो, क्या बोला, जरूरी थोड़ा ना
कि ए बी की डी से बड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। केस 3 यहीं पे ही कर रहा हूं। ये भी तो हो सकता है कि डीई किससे बड़ी हो, ए बी से। तो अगर डी ए बी से बड़ी है तो मुझे पॉइंट पी किस पे लेना पड़ेगा, अब डीई पे लेना पड़ेगा। मुझे पॉइंट पी किस पे लेना पड़ेगा, डीई पे लेना पड़ेगा। वो ले लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, पॉइंट पी डीई पे लिया और क्या कह दिया कि ए बी किसके इक्वल है, पी के। क्योंकि अब तो डी बड़ा माना है मैंने ए बी से, तो डी के अंदर अंदर ही एक पॉइंट पी होगा जो ए बी के इक्वल आ जाएगा। बोलो यहां तक आ गया समझ अच्छे से। अब बताओ ज्वाइन पी एफ, ज्वाइन क्या कर दो, पी एफ सेम। अब ये दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है बताओ। ये पिंक लाइन और ये पिंक लाइन इक्वल मानी है मैंने अभी एक पॉइंट लेके, और बीसी तो ई एफ के इक्वल था ही, और ये बीच वाला एंगल भी, हाँ तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई। लेकिन आप कहोगे डीएफई नहीं बोलोगे, किसके बोलोगे, पीएफई। एसीबी किसके इक्वल बोलोगे, पीएफई। लेकिन आप कहोगे सर एसीबी तो ये इक्वल क्यों है बेटा, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट होगी ना दोनों ट्रायंगल एस से एस से। कौन सी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है केस नंबर 3 में, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट की है किसके बेटा, पीईएफ के। किस लॉजिक से की है, सेम एस से एस से। उसके बाद ये एंगल इक्वल है सीपीसीटी से। फिर आप कहोगे नहीं सर, सर एसीबी तो किसके इक्वल दिया हुआ था, डीएफई के। तो आप क्या दोगे सर, पीएफई और डीएफई इक्वल हो गए। इट मींस इन दोनों पॉइंट से हमें क्या मतलब लगा, पीएफई और डीएफई इक्वल हो गए। लेकिन ये कब पॉसिबल है बेटा बताओ, पीएफई और डीएफई कब इक्वल पॉसिबल है बताओ, जब ये पी उठ के कहां पे आ जाए, डी के ऊपर आ जाए। पी और डी क्या करे, कॉन्साइड करे। पी और डी कॉन्साइड करे, इसका मतलब वही कि भैया ए बी डी के ही इक्वल है। ए बी डी के इक्वल है मींस ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो क्या होगी बेटा, एस से कॉन्ग्रुएंसी हो गई। ठीक है, तो हर हालात में जब हम ए एस से कर रहे हैं तो 3 केसेस बन रहे हैं, और हम बार बार किसका यूज कर रहे हैं, एस से एस का। और 3 केसेस बनाते हुए पहला केस बताओ, पहला केस क्या करना है, ए बी इक्वल टू डी है। दूसरा केस, अगर ए बी ग्रेटर देन डी लिया तो पॉइंट पी ए बी पे लेना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा सी पी। और अगर डीई बड़ा लिया ए बी से तो पॉइंट पी डी पे लेना पड़ेगा और एफ पी को ज्वाइन कर देना पड़ेगा। और तीनों बारी हम किसका यूज करेंगे, एस से एस का। तो ये थ्योरम है जो बच्चों को बहुत टिपिकल लगती है, मैंने कोशिश करी है आसान बनाने की। थैंक यू।